हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है आप सब लोग ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम से। तो जैसे मैं रेगुलर लाइव हो रहा हूँ और लाइव होने का मकसद ये होता है अभी खुदा का सुसमाचार सब लोगों तक पहुँचे यीशु मसीह के नाम से और परमेश्वर के नाम को महिमा मिले और हर बात में उसके नाम ही को महिमा मिले, क्योंकि बाइबल कहती है सुसमाचार का प्रचार करो हर एंगल से। अगर आप सोशल मीडिया पे हो, प्रिंट मीडिया पे हो और चर्च में प्रचार कर रहे हो, मतलब हर एंगल से सुसमाचार का प्रचार होना चाहिए। तो आज मेरे साथ मेरे स्पिरिचुअल ब्रदर पास्टर हरीश जी मेरे साथ हैं, पास्टर रत्ती जी मेरे साथ हैं। तो हम रेगुलर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। इधर पे साइड में है और उसके नाम ही को महिमा मिले। सो जब मैं फरीदाबाद में जाता हूँ तो हम एक परिवार के, क्योंकि खुदा ने हमें ना एक बेस्ट फैमिली दी है। जब हम खुदा में आते हैं तो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं और खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह हमें आत्मिक लोगों के साथ जोड़ता है, जो एक परिवार की तरह हम मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सो आज पास्टर हरीश जी हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, चर्च के लिए प्रार्थना करेंगे और इनवाइट करेंगे जो संडे की मीटिंग जो हम संडे को मिलेंगे, क्योंकि हम कल गए थे अपने आत्मिक पिता को मिले, एक नया ग्रेस नई मसा को लेकर आए। सो पास्टर हरीश जी सबके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको इनवाइट करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, जय मसीह की। सूरजबान मिनिस्ट्री का जितनी भी परिवार है फैमिली से थैंक यू हमारी इस लाइव को देखने के लिए, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना। इस संडे के लिए हम इनविटेशन देते हैं। जैसे मैं प्रार्थना करने के पहले चर्च में जैसे हम लोग आए थे, देखा कोविड की शुरुआत के बाद मेरा पास्टर से मुलाकात हुआ। एक वंडरफुल ब्रदर, हमारा दिल कनेक्ट हो गया, साथ में हर हफ्ते बात करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और अनॉइंटिंग में बढ़ते हैं। परमेश्वर का काम दोनों जगह बढ़ते हुए हम देखते हैं। मुझे याद है मैं फर्स्ट टाइम जब आया था मेरे लिए एक नई बात था, क्योंकि बिल्कुल ऐसे जगह में चर्च है जहाँ कोई नहीं है आसपास, बिल्कुल जंगल एरिया में। और बट उस जगह उधर भी परमेश्वर लोगों को लेके आते हुए मैंने देखा। उस टाइम शेड भी नहीं था, बट गर्मी में, बारिश में, ठंड में सब कलीसिया बैठ के आराधना करते हुए मैंने देखा। और पासी के साथ शुरू से कुछ लोग हैं, मैं उनको जानता हूँ, और जो शुरू से जो परिवार है उनको परमेश्वर हर साल, हर टाइम, हर साल उठाते आगे आगे नेक्स्ट लेवल में जाते हुए देख रहा हूँ। और कुछ लोगों को परमेश्वर ने बुद्धि दिया। मेरा विश्वास है आप जो देख रहे हैं, एक मैन ऑफ गॉड के साथ शुरू के दिनों से एसोसिएट करना। हम लोग जब कल जलंधर में था मेरी स्पिरिचुअल फादर के साथ, पासी के स्पिरिचुअल फादर के साथ, और मैंने ये देखा जो कुछ लोग अपोस्टली की शुरुआत के टाइम में छोड़ के चला गया और कुछ दिन साथ में था, और आज वो पश्चात आ रहे होंगे, परेशानी में होंगे, जो जिस लेवल में परमेश्वर अपोस्टल जी को और उनके साथ के लोगों को बढ़ाते। तो परमेश्वर ने लुधियाना के लिए एक अपोस्टल को चुना हुआ है। तो पासी के साथ मिलकर सेवा करने के लिए इन दिनों में एक मौका है आपका। पूरा हर डिपार्टमेंट में सेवा करो, क्योंकि जैसे कलीसिया को बढ़ा रहे हैं, पासी को बढ़ा रहे हैं, आपको भी परमेश्वर बढ़ाने वाला। तो चर्च के साथ मिलके पूरी एक सुंदर कलीसिया बनाएंगे और शेड डलेंगे, जैसे मिट्टी डल चुका है। तन मन धन से आपने परमेश्वर के साथ देना, खुदा की दास के साथ देना। और यहोवा के राज्य, परमेश्वर ने बोला वचन में, मेरे नाम में एक व्यक्ति आता है, उसको एक गिलास पानी भी तो पिलाएगा, मैं उसका भी इतना आशीष दूंगा। तो परमेश्वर के राज्य के लिए, जो प्रभु में किए हुए काम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर के राज्य के लिए आप बोएंगे, परमेश्वर राज्य के लिए शरीर के साथ, तन मन धन के साथ प्रभु आपको आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। ये शेयर करो मैक्सिमम लोगों के साथ। ये संडे कुछ अद्भुत होगा, क्योंकि एक नया फ्रेश ग्रेस के साथ आए, बहुत सारे साइंस होंगे, बहुत सारे वंडर्स होंगे और शांति का सुसमाचार हर जगह फैलाई जाएगा। हम मिलके आज प्रार्थना करना चाहते हैं, जितने भी इस परिवार की फैमिली के लोग हैं, खुदावंद यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर, पास्टर सूरजबन के लिए, पास्टर जी के साथ जितने भी आत्मिक संतान है, बेटे बेटियां पिता तूने इस घर के लिए दिया, उन सब को तेरे हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु मेरी प्रार्थना है जो वफादार है वो वारिस भी होगा। इस घर की वफादार, इस हाउस की, इस फादर्स हाउस का, इस मिनिस्ट्री का जो बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर वो वफादार होंगे और आशीष, अनुग्रह, बरकत का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी जिंदगी में होंगे पिता परमेश्वर। प्रभु जैसे कलीसिया बढ़ रहा है तो उनको भी बढ़ाएंगे, उनके व्यापारों को, जॉब को, बच्चों को, बड़ों को, सबके ऊपर एक आशीष, अनुग्रह, बरकत, सामर्थ्य रिलीज करेगा पिता परमेश्वर। धन्यवाद हमारा प्रार्थना सुनने के लिए। जब हम आते पिता परमेश्वर, बड़े कार्यों को होते हुए हम देखते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रार्थना करिए, शेयर करिए। हालेलुया। सो जैसे पास्टर ने शेयर किया, जैसे हम लोग यहाँ से आ रहे थे
और मुझे याद है कि कुछ साल पहले जब हमने यहाँ आना शुरू किया तो मैंने भी पास्टर से पूछा, पास्टर जी ये तो जंगल एरिया है, बिल्कुल सुनसान एरिया है। और पास्टर शेयर करते थे कि बुधवार की मीटिंग में भी तब भी लोग आते थे, उस रात में भी, उस जंगल सुनसान एरिया में भी। बट जैसे आज हम उन रास्तों से आ रहे थे और मैं देख रही थी कि बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं, नई चीज़ें यहाँ से शुरुआत हो गई है। और परमेश्वर सच में अपना कार्य करके दिखाता है। जब कलीसिया एक जगह आता है, वो स्थान को परमेश्वर ब्लेस करना शुरू करता है और आसपास की चीज़ें भी ब्लेस होना शुरू हो जाते हैं। कई बार जब मैन ऑफ गॉड कोई डिसीजन लेता है, हम लोग डाउट करते हैं कि क्या ये परमेश्वर की ओर से है या किसी मनुष्य ने अपने फ्लैश के हिसाब से डिसीजन तो नहीं ले लिया। बट जैसे आज आप देखते हैं, जैसे कलीसिया बढ़ रहा है, परमेश्वर का कार्य बढ़ रहा है, आसपास की चीज़ें भी बढ़ती जा रही है, न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और मैं और पासी डिस्कस कर रहे थे, आने वाले दिनों में जब लाखों की कलीसिया यहाँ पे आएंगी तो मॉल्स होंगे। कलीसिया जब खत्म होगी, आमीन प्रेयर होगा, तो आप लोगों को घूमने फिरने के लिए भी एक जगह है। So, सच में आप बहुत ही ब्लेस्ड हैं, आप लोग सुपर ब्लेस्ड हैं। और ये समय है परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर के राज में कुछ करके दिखाने का। जिस प्रकार मोर्देकाई ने एस्थर से एक बात बोला कि एस्थर, यदि इस समय तू चुप रही तो यहूदियों के लिए उनका छुटकारा तो कहीं ना कहीं से आ जाएगा, परंतु क्या जाने तू और तू अपने घराने समेत नष्ट ना हो जाए। ये समय, जैसे कलीसिया का निर्माण हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये समय है अपने दास और अपने दासी, परमेश्वर ने जो आपके ऊपर नियुक्त किया है। आप जानते हैं कि वचन में लिखा है यिर्मयाह 3:15 में कि मैंने अपने मन के अनुसार तेरे लिए चरवाहे को ढूंढा है। और जब तू उसकी बातों को सुनेगा और उसके वचन को सुनेगा, जब पास्टर जी पुलपिट से खड़े होकर या आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, आपके पर्सनल लाइफ के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जब उनकी बातों को सुन के आप आगे चलेंगे, वचन कहता है आप फ्रूटफुल होंगे, आप फलवंत होंगे। उसी प्रकार परमेश्वर ने आपके ऊपर, पास्टर सूरजबान, पास्टर गोल्डी, उन दोनों को आपके ऊपर नियुक्त किया है। और जैसे आप उनके इंस्ट्रक्शंस को, उनके मुंह से निकला हुआ जो प्रचार है, वचन है, जब आप वो सुनेंगे और अपने आप के लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, सच में आप एक ब्लेसेड जीवन व्यतीत करेंगे। आपके जो इश्यूज हैं, आप देखेंगे इश्यूज अपने आप ही सॉर्ट आउट हो रहे हैं, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि आपका जो परमेश्वर का जो दास है आपके लिए कंटिन्यूस प्रेयर करता है उस इश्यूज के लिए। सो याद रखना, एस्थर को मोर्देकाई ने एक चीज बोला, यहूदियों के लिए तो छुटकारा कहीं ना कहीं से आ जाएगा, बट क्या जाने तू अपने घराने समेत नष्ट हो जाएगी। सो ये सीजन है तन मन धन से परमेश्वर के राज्य में सेवा करने का, ब्यूटीफुल एक कलीसिया निर्माण करने का समय है। और जैसे नहम्याह ने बोला कि परमेश्वर मुझे याद रखना, वचन कहता है परमेश्वर में किया हुआ मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे आप शरीर के साथ सेवा करें, चाहे आप फिनेंस के साथ सेवा करें, आप तोड़ों के साथ सेवा करें, बारिश में सेवा करें, गर्मी में सेवा करें, ठंड में सेवा करें, परमेश्वर हर एक चीज का रिकॉर्ड रखता है और परमेश्वर आपको जरूर ऑनर देगा, आदर देगा। सो ब्लेस टाइम है, संडे मिस ना करें। परमेश्वर के दास के उस बस्सा के नीचे वो फ्रेश ग्रेस जो लेके आए हैं उसको रिसीव करने के लिए आएंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। परमेश्वर बरकत दे, आशीष दे। एकड़ों जगह और चर्च ये सही टाइम है। मुझे जैसे हम क्लोजिंग में जाने के टाइम जैसे पासी प्रार्थना कर रहा था, मेरे एक बात मुझे याद आ रहा था। मैं जिस चर्च में मेरा जन्म हुआ, आत्मिक जन्म हुआ, उस चर्च का पास्टर एक बात बताता है। वो आज फरीदाबाद का एक रईस इलाका में, बट पास्टर मुझसे कह रहा था, जब हमने चर्च के लिए जगह लिया था, बिल्कुल जंगल कोई आना नहीं चाहता था इस जगह में। जैसे सेम होगा पास, कोई आना नहीं चाहता था। बोलते चर्च के पास पैसा भी था, सामने का एक प्लॉट उन्होंने लिया, बोलते और भी हम बहुत सारे 10 प्लॉट और ले सकता था। बस उस टाइम जो साथ के लोगों ने बोला इधर कौन आके बैठेगा, और उस टाइम भी उन्होंने बड़ा चर्च बनाया। बोलते क्या जरूरत है, आज वो छोटा, जो लोगों के हिसाब से छोटा हो चुका, हमको और भी जगह देके प्रभु ब्लेस करे। बट अब उन्होंने बोला यार आज वो खरीदने के मतलब बहुत करोड़ों के हिसाब से हो चुका है। ये गलती आपसे ना हो, इसलिए चारों एरिया में, क्योंकि जब लाखों लोग आएंगे, आप ना बोले इधर जगह नहीं ले पाए, उधर नहीं ले पाए, तो इसलिए बहुत जल्दी जगह ले पाए और बड़ा कार्य हो। और एक बात हम कहना चाहते हैं आपसे, जैसे ये जो आसपास हो रहा है, जितनी डेवलपमेंट हो रहा है,
ये जहां परमेश्वर का घर मंदिर आएगा वो जगह प्रॉस्परस ऑटोमेटिकली होगा। यस आमीन। आप जानते हाँ, वाचा का संधू जहां रेस्ट करता है उधर तो प्रॉस्परस होता ही होता है, क्योंकि जहां उसका नाम क्या था, जो दाऊद जहां वाचा का संधू छोड़ के आया था, जिसके घर पे वो आशीष आया, बाइबल में जानते 3 महीना रहा, वो प्रॉस्परस हो गया। सेम वे आज आप देखोगे दिल्ली, जहां भी वर्ल्ड में जहां भी आप देखो, जहां चर्च है, YMCA हो, दिल्ली के बड़े बड़े चर्च हो, वो सारे बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं जगह। हमरा हाँ, चर्च देख लो, हाँ, हमरा चर्च देख लो, बिल्कुल, वहाँ पे नशा बिकता था भाई। बस। आज मैं कहता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी चर्च खुल चुकी है, खुल चुकी है। और लोग जमीन खरीदने के तरसते हैं। बस। तो सेम वे जैसे ओबेद एदोम का घराना ब्लेस्ड हो गया, सेम वे आप भी कलीसिया के लिए बड़े जगह लेंगे और अपनी जगह भी आसपास लेना शुरू करो, क्योंकि ये सबसे लुधियाना का बेस्ट जगह बनने और वाला है। दाऊद को जेलसी आ गया जब ओबेदेदोम का घर हाँ, ब्लेस्ड बढ़ होने गया लगा। बढ़ गया बढ़ गया। सेम वे आपकी घराना भी ब्लेस्ड हो, कलीसिया के लिए जगह ले और आप भी जगह ले आसपास, और ये ब्लेस्ड होने वाले यीशु के नाम से प्रभु आपको ब्लेस करे। संडे ब्लेसिंग्स बरकत का हो यीशु के आमीन, नाम से। हमें ब्लेसिंग्स होगी पास भी, ये आपका ब्लेस्ड टाइम हो, आने वाले टाइम में यीशु के सामने। आपका भी ब्लेस करिए। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह।